नमस्कार। इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। एक पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला चर्चा में आया है। यौन उत्पीड़न से संबंधित यह मामला है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। वह उनकी एक कर्मचारी के द्वारा जो काम कर रही थी राज्यपाल भवन में। तो हम जानेंगे कि क्या यह मामला क्या है और इससे संबंधित हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 361, वह राज्यपाल को क्या इस प्रकार के मामलों में कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन सभी मुद्दों को आइए हम जानते हैं। यौन उत्पीड़न का मामला, अनुच्छेद 361 और राज्यपाल। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, आर्टिकल 361 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर दृष्टिकोण क्या रहा है। तो खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा आरोप लगाया गया है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वह आरोप कैसा है, छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है उस राजभवन में कार्यरत महिला कर्मचारी के द्वारा। राज्यपाल ने इसको इंजियर्ड नैरेटिव बताया है। इंजियर्ड मतलब उनकी छवि को धूमिल करने वाला सोची समझी साजिश के तहत यह आरोप लगाया गया है, ऐसा राज्यपाल का कहना है। बहरहाल कोलकाता पुलिस ने कर्मचारी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज की है। बहरहाल कोलकाता पुलिस ने जो महिला कर्मचारी है उसके बयान के आधार पर पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कर ली गई है। लेकिन शिकायत दर्ज के बावजूद भी उस शिकायत में राज्यपाल का नाम नहीं लिया गया है। राज्यपाल का नाम नहीं लिया गया है तो इसलिए यह चर्चा में है कि राज्यपाल का नाम क्यों नहीं लिया गया है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान का 361 नंबर का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 361 और उसके दो उपखंड वह किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। 61 जो हमारा संविधान का भाग 19 है, भाग 19 उसके तहत अनुच्छेद 361 से 367 7-8 अनुच्छेद हैं और यह प्रकीर्णन प्रकार के हैं, मतलब मिसलेनियस प्रकीर्णन प्रकार के हैं और उसी के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। तो आइए जानते हैं कि हमारा अनुच्छेद 361 क्या कहता है। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को दी गई छूट से संबंधित हमारे संविधान का अनुच्छेद 361 है जो आपराधिक कार्रवाई एवं गिरफ्तारी से बचाता है। यह भी कहता है कि यह आपराधिक कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचाने वाला अनुच्छेद 361 है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है। हमारे संविधान के भाग 19 में यह अनुच्छेद 361 विहित है, जिसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी गई छूट से संबंधित अनुच्छेद है और आपराधिक कार्रवाई एवं गिरफ्तारी से बचाता है। जानते हैं कि सामान्यतः अनुच्छेद 361 है क्या। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है अपने कार्यकाल के दौरान शक्तियों और अपने कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए, उनकी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग और उनके प्रदर्शन के लिए, उन शक्तियों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। वह अपने कार्यकाल के दौरान अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, न उन पर कोई कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते अनुच्छेद जो हमारा 61 है वह इससे प्रभावित नहीं होता है। आर्टिकल 361 के दो उपखंड हैं। उपखंड 2 की बात करते हैं। 361 का उपखंड 2, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जाएगी। यह बताया गया है कि अनुच्छेद 361 का उपखंड 2 है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पर या उनके खिलाफ कार्यकाल के दौरान, जब उनका कार्यकाल चल रहा हो, तो किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जा सकती। 361 का उपखंड 3 यह कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जा सकती है। न तो कारावास की प्रक्रिया जारी की जा सकती है, न उनकी गिरफ्तारी
की प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान भारत की किसी भी अदालत से जारी नहीं किया जा सकता है। तो हमने जाना कि अनुच्छेद 361 क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को छूट देता है, अनुच्छेद 361 का उपखंड 2 और उपखंड 3 किस प्रकार की सुरक्षा देता है राज्यपाल और उपराज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान। अब बात आता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण कैसा रहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो बात कर लेते हैं वर्ष 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ का जो मामला आया था, उसमें यह बताया गया था, उसकी कानून में स्थिति यह है कि राज्यपाल को पूर्ण छूट प्राप्त है। कानून में स्थिति ऐसी है कि राज्यपाल को पूरे तरीके से छूट दी गई है। यह रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला जो 2006 में दायर हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अपने कार्यकाल के दौरान अपनी शक्ति का, अपने कर्तव्य का प्रयोग करते उस समय वह किसी भी न्यायालय में न तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है, न कार्रवाई की जा सकती है, न गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रक्रिया चालू की जा सकती है, न कारावास की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। अर्थात यह जो मामला आया रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 का मामला, इसमें पूर्ण रूप से इनको छूट प्राप्त दे दी गई। ये रहा मामला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर उनके राजभवन में कार्यरत महिला कर्मचारी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उससे जुड़ा हुआ। और हमने जाना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छूट प्राप्त है, क्या उस छूट के तहत हमारा अनुच्छेद 61 भी कार्य करता है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। उससे संबंधित 2006 के रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ वाद की भी हमने चर्चा की। आपको यह हमारी वीडियोस कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो वीडियोस आती है, नई वीडियोस आती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें और अपने मित्रों परिवारजनों तक शेयर कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।